गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग के सामने हम लेके आए थे बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का ये पेपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। ये बहुत अच्छा शानदार पेपर हम लेके आए थे आपके लिए। उसमें हमने 1 to 100 ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया है और ये सेशन आपके लिए और भी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में आज के इस लेक्चर में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रूबरू कराने वाले हैं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ये समझो कि डिट्टो ये भी आ सकता है, डिट्टो ये आ सकता है, ठीक है। और ये पेपर आपको बहुत मदद करने वाला है, बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। हम बात करते हैं आज के इस पेपर के लिए। पेपर में क्या क्या आ सकता है सब्जेक्टिव में, उन सारी चीजों को देखेंगे। तो देखिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के बारे में, ठीक है ना। तो आप हम आएंगे सब्जेक्टिव पे बात करेंगे। सब्जेक्टिव का पेपर देखिए, आप लोग गौर से इस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए, सेक्शन 2 सेक्शन होते हैं आपके पास। हमारा एक सेक्शन तो क्लियर हो गया, जिसमें था ये सेक्शन, ये हमारा जो एक सेक्शन है वो क्लियर हो गया था, सेक्शन ए, जिसको हम आगे कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। अभी हम बात कर रहे हैं सेक्शन बी के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आप लोग सबको दिखाई दे रहा होगा, है ना। पहला क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। यानी 150 शब्द से 200 शब्दों में आपको इस प्रश्न का जवाब देना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपने शब्दों में जवाब दें, अपने शब्दों में, ठीक है ना, अपने शब्दों में, ठीक है ना, अपने शब्दों में जवाब देना है। तो देखिए, ये 4 आपका जो टॉपिक दिख रहा है, यूजेज एंड अब्यूजेज ऑफ सिनेमा। जो सिनेमा का क्या यूज है, क्या अब्यूज है, क्या मतलब सिनेमा से लाभ है, क्या नुकसान है, इसके बारे में बताना है फ्रेंड। और बच्चों, आप ये ध्यान रखना कि आप जब भी किसी चीज पे ऐसे लिख रहे हो तो सबसे पहले ऐसे की टाइटल को सजा के लिख देना। उसके बाद उस टाइटल में क्या दिया हुआ है, इस चीज के बारे में पहले उसको अपने शॉर्ट नोट में डिफाइन करना है, डेफिनेशन देना है। आप चाहो तो किसी ऑथर का डेफिनेशन को भी कोट कर सकते हो अगर आपको याद है तो, और नहीं तो अपना खुद का डेफिनेशन दो जो आप पढ़ के आए। तो डेफिनेशन के बाद हमारी बात आती है कि उसके क्या मतलब कि एडवांटेज है, उसके क्या यूजेस हैं, उसके क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजेस, ठीक है ना, हमारे समाज पे उसका क्या इफेक्ट है, ये चीज आपको बताना है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर यू ऑल, दैट कि आपको यू गिव योर कंक्लूजन, यानी कि कंक्लूजन जो अपने शब्दों में देते हो वो आपको देना ही है। कोई भी ऐसे लिखो, किसी तरह का कोई निबंध लिखो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, तो आपको अपना कंक्लूजन अपने शब्दों में देना है। अब कंक्लूजन मतलब नहीं समझ रहे हैं तो मैं सब बता दूं। कंक्लूजन के मतलब कि अगर ये बोल रहा है कि चाइल्ड लेबर, ठीक है ना, चाइल्ड लेबर यानी कि जो बाल मजदूरी होती है, तो बाल मजदूरी के बारे में आप क्या सोचते हो कि बाल मजदूरी अच्छा है आपके व्यू से, या बाल मजदूरी का इराडिकेशन कैसे कर सकते हैं, बाल मजदूरी को पूरी तरह से खत्म कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो, अपनी राय दे देना। और अगर आप कंक्लूजन दे देते हैं अच्छी तरह से, तो आपको ये जो 8 मार्क्स दिख रहा है, 8 मार्क्स मिलने वाला है, इसको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट अगला है आपका कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इतना सारा दिया हुआ, यानी ए बी सी डी, ये 4 क्वेश्चन इसमें दिख रहा है। इस 4 में से किसी एक का ही जवाब देना है, किसी एक का जवाब देना है, ठीक है ना। कोई एक को पकड़ लो, उसका जवाब दे दो जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। अब मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि एक्सप्लेन एनी वन
ऑफ द फॉलोइंग में जो आ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। अगर ये आप स्टार्ट करते हो लिखना तो कैसे स्टार्ट करोगे? आपको अगर फुल ऑन फुल मार्क्स चाहिए तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? सबसे पहले स्टार्ट करोगे कि जो लाइन है, दिस लाइन्स, ठीक ना, एक से ज्यादा लाइन है तो दिस लाइन्स, एक लाइन है तो दिस लाइन, ध्यान रखना, एक से ज्यादा लाइन है तो दिस लाइन्स, तो दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, है ना, जो तुम्हारा कहां से लिया गया है, भारत इज माई होम से, तो टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम रिटन बाय, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये डालोगे। ये डालने के बाद आप ये लिखोगे पैराग्राफ चेंज करके कि अकॉर्डिंग टू दिस लाइन्स डॉक्टर जाकिर हुसैन वांट्स टू टेल अस, कि wants to tell us that the whole Bharat is my home and every people of India या भारत is my relatives, is my family member, अपने शब्दों में लिख दो, ठीक ना। एंड इस तरीके से आप इसको बना सकते हो अपने शब्दों में, और किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें से कोई एक ही बनाना है। चलिए आगे फिर आते हैं, ये आपका प्रोज सेक्शन से हो गया। कौन से सेक्शन से हो गया? प्रोज से, यानी प्रोज किसको कहते हैं? अगर पढ़े होंगे तो जितने भी स्टोरी, ऐसे, निबंध जो भी है वो सब प्रोज के सेक्शन में आ जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट कि हमारा ये जरूरी है कि एक प्रोज से हो गया तो दूसरा पोएट्री से देगा, तो ये आपका पोएट्री सेक्शन से है। किससे है? पोएट्री सेक्शन से। तो पोएट्री सेक्शन से है, इसमें भी किसी एक का ही जवाब देना है, एनी वन, समझते हो ना, वन का जवाब देना है। तो कोई एक ढूंढ लो, कोई एक अच्छा लगे जिसके बारे में तुम पढ़े हो, जो भी याद रहे उसको आप दे सकते हो। जैसे ये पहला बता देते हैं हम कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, कि बताओ कि एक घर था दूरी पे जहां मुझे ढेर सारा प्यार मिलता था। दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम माई ग्रैंडमदर हाउस रिटन बाय कमला दास, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन्स द कमला दास, द पोएटेस है, पोएट नहीं, पोएटेस है, पोएटेस कमला दास वांट टू टेल अस दैट कि देयर इज अ हाउस। आपको नहीं आ रहा है कि आप इतना लिखने के बाद भूल गए हो, इतना लिखने के बाद आपको याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली आपने क्या याद किया था, तो आपको सेम लाइन लिख देना है सुंदर हैंडराइटिंग में, क्योंकि ना लिखने से ज्यादा बेहतर होगा कि कुछ लिखना, और जो आपने स्टार्टिंग किया था वो लाइन आपको डिसाइड करेगा कि आपको मार्क्स दिया जाए कि नहीं दिया जाए। लेकिन आप ध्यान रखना कि उस जो लाइंस अपने से लिखे हो वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, स्पेलिंग करेक्ट हो और हैंडराइटिंग आपकी अच्छी हो। सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि आपका ये बिहार बोर्ड है, हैंडराइटिंग बहुत मायने रखता है, ठीक है ना, हैंडराइटिंग। तो इसमें से किसी एक का जवाब दे देना है। अगर मैंने इसका जवाब दे दिया तो हमको जो मार्क्स मिलना है वो मिल जाएगा, वो फुल ऑन फुल ही मिलेगा, किसी तरह का कोई डाउट, कोई इफ और कोई बट नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट, हमारा है कि ये जो 4th नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको बताएंगे अगला वीडियो जब लाएंगे तो हम आपको लेटर और एप्लीकेशन के बारे में एकदम डिटेल से बताएंगे, और लेटर एप्लीकेशन में लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है ना, कि जितनी सारी गलतियां, जो भी एरर करते हैं, जो भी गलतियां, जो भी मिस्टेक होता है वो सब बता देंगे आप लोग को। तो डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है ना। तो राइट अ लेटर टू योर फादर, है ना, अपने पिताजी को, यानी कि तुम्हारे पिताजी को एक लेटर लिखना है टू विजिट द विलेज इन समर हॉलीडे। समर वेकेशन मिलता है ना, समर की छुट्टियां होती है, उसमें आप अपने, बोलता है कि आपको पिताजी को एक लेटर लिखना है कि हमको घूमने जाना है, यहाँ पे मनाली जाना है ना, मतलब जो भी है, श्रीनगर जाना है, कश्मीर जाना है, उस पे। तो हम बताएंगे इसके बारे में कि कैसे इसमें जो मिस्टेक होता है वो मिस्टेक पॉइंट बताएंगे, और एक लेटर का प्रारूप भी बताएंगे, स्ट्रक्चर भी बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। तो डोंट वरी, बी हैप्पी एंड राइट एन एप्लीकेशन। एक तो लेटर हो गया, लेटर को ही बोलते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है ना, फॉर्मल लेटर, ठीक है ना। दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है ना। तो फॉर्मल लेटर होता है जो आप ऑफिस वगैरह में भेजते हो, ऑफिस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड,
ठीक है ना, प्रिंसिपल को देते हो जो प्रिंसिपल, है ना, ये सारा क्लियर। तो अभी आपका ये हो गया। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन देना है टू द प्रिंसिपल फॉर इशूइंग अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन देना है जिसमें बताना है कि आप हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए। इशू को हिंदी में बोलते हैं निर्गत कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट निर्गत करने की कृपा करें, ये रिक्वेस्ट कर देना है। ये है आपका एसे और लेटर, ठीक है। इसमें ये और वर्ड दिखना, और का मतलब होता है या, ठीक है ना। या का मतलब है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक। अब आते हैं हम, ये वो क्वेश्चन है जो आपके बुक से, ये वो क्वेश्चन है जो आपके स्टोरी, आपके प्रोज, आपके पोएट्री से जो भी है, ठीक है ना। तो यहां है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। 40 से 50 शब्दों में आपको किसी 5 का जवाब देना है, किसी 5 का जवाब देना है। देखा आपको क्वेश्चन दिख रहा है, और भी होंगे क्वेश्चन इसमें, इसमें से चूज कर लेना है कि जो आपका क्वेश्चन जो आपको अच्छे से याद है उसको चूज कर लेना है। मान लो सपोज किया कि मैंने एक ये लिखना है, एक ये लिखना है, एक ये लिखना है, ठीक है ना। 3 मैंने यहां से चूज कर लिया, बाकी 2 यहां से चूज कर लिया कि 2 यहां से लिखना है, ठीक है ना, जो जो याद होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम सीरियल तरीके से बनाएं, कोई जरूरी नहीं है कि आप मतलब कि एकदम कोई एक को मिस हो गया तो बड़ी परेशान हो गए, बड़ी ये है कि ना अरे मेरे से छूट गया, ये वाला नहीं आ रहा है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। ये पहला और आखिरी बात तुम लोग को हमेशा ये बताते रहते हैं कि टेंशन एग्जाम में नहीं लेना, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना, 5 क्वेश्चन इसमें से लिख देना, ये आपका प्रोज से क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। राइट एनी 3, चलिए ये बड़ा, ठीक है। कोई 3 का जवाब देना है, इतना सारा में, ये बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस यू हैव गाइस, है ना, रिमेंबर। तो ये बोले क्या कि ये 3 मार्क्स जो है ना, इसमें से 3 ही का जवाब देना है, 3 का, एक 5 मार्क्स का है, एक 5 मार्क्स का। अब यहां बोला कि आप अगर इसमें के इसका जवाब देना चाहें तो राइट अ समरी ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। कोई एक में से कोई एक का इसमें से समरी आप लिख सकते हैं। कोई एक लिखना है तो लिख दो, याद है तो, नहीं है तो भी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे चलेंगे ऑप्शन मिल जा रहे हैं हमको। ठीक उसी तरह से अगर एक समरी हम इसमें से ये लिख देते हैं, ठीक है ना, एन एपीटैप लिख दिए एंड अ पिंच ऑफ असनाप लिख दिए, 2 क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहां आते हैं हम लोग, ये देखिए कि राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। ये बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, क्यों? क्योंकि इसके लिए एक एक्स्ट्रा बुक पढ़ना पड़ता है, एक्स्ट्रा बुक, ठीक है ना, पढ़ना पड़ता है। अब ये एक्स्ट्रा बुक है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये सारे क्वेश्चन कहां से है? अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। जिन बच्चों ने हमसे क्लास किया है, ऑफलाइन क्लास किया है, वो सारे जानते हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश को किस तरीके से बड़े शॉर्ट में हम पढ़ा दिए हैं अच्छे तरीके से, और अगर वो पढ़ के जा रहे हैं तो वो अच्छे से लिखेंगे। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश हम बता चुके हैं। तो इसमें से आप कोई अगर आ रही है तो लिख दो, नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, ऑलवेज हैप्पी, ठीक है ना। नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे और उसके बाद ये चलेंगे, ठीक है ना। मैचिंग बना लेंगे कि सोल्जर का मैचिंग किससे है ना। तो सोल्जर क्या है? रूपर्ट ब्रूक है, ठीक है ना। ये सारा चीज याद रखेंगे, ठीक है। कोई एक इसमें से मैचिंग बना लेंगे। मैचिंग में क्या करना है कि अगर पहला का आंसर हमको ये देना है, मान लो सोल्जर का आंसर है रूपर्ट ब्रूक, ठीक है ना, तो हमको लिख देना है सी, एक का सी। इसके सामने लिखना चाहो तो ये लिख दो कि रूपर्ट ब्रूक, ठीक है ना। क्लियर? जवाब ऐसे देना है, ऐसे करके जवाब या ऐसा करके जवाब, ये वाला जो बता रहे हैं ऐसे करके जवाब नहीं देना है, ये गलत तरीका है, ये रॉन्ग है, ठीक है ना। ये आपका तरीका राइट है, ये राइट है, राइट वे है, ये रॉन्ग वे है। क्लियर?
क्लियर समझ रहे हैं आप लोग? चलिए इसी तरह सोचते रहें और पढ़ते रहें। हाँ, नेक्स्ट चलिए, ये आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, ट्रांसलेट इनटू इन एनी 5 इनटू इंग्लिश। एक्चुअली वो तो अब इंग्लिश में ही है, वो टाइपिंग का प्रॉब्लम है। तो ये बहुत सारे बच्चे ऐसे भी इग्नोर करते हैं कि ट्रांसलेशन बनाना, ठीक है ना। बिहार बोर्ड के बच्चों का इंग्लिश तो है ही पता तुम लोगों को सबको कि कैसा होता है और ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जो रट के पढ़ के समझ के जो बना पाते हैं वही, लेकिन ट्रांसलेशन को रटा नहीं जा सकता। ट्रांसलेशन के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे ये लगते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लगते हैं। इसलिए चलो इसको इग्नोर करके चलते हैं, इसको नहीं बनाना है, ठीक है। इसमें आपका नंबर मार्क्स जो है कट सकता है, मार्क्स जो है नहीं आ सकता है, कम आ सकता है, कट सकता है, ठीक है ना। तो इसको इग्नोर करेंगे। चलिए इसको इग्नोर करेंगे तो देखिए ये ई है, फिर से एक ई आ गया है, इसको इग्नोर करो, इसको बना दो मैचिंग। एक मैचिंग मैंने बताया, ये जो इसके पहले जो ये मैचिंग आया था आपने देखा, ये मैचिंग था आपका टोटल किससे? पोयम से। किससे था? पोयम से। ये वाला मैचिंग जो है आपका किससे है? प्रोज से। देखिए प्रोज से ये सारे बच्चों को हम बताए हैं कि कम से कम राइटर जितना जो तुम्हारा पूरा बुक है, 12th का जो बुक है उसका कम से कम टोटल चैप्टर का नाम, राइटर का नाम, कौन सा चैप्टर में क्या बोला गया है। जैसे पहला चैप्टर हमारा है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, वो क्या है? वो प्रोज नहीं है, स्टोरी नहीं है, पोएट्री नहीं है, क्या है? तो वो जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है वो ऐसे है, ये याद रखना है कि वो ऐसे है। उसी तरह से मैंने बताया कि जो हमारा ये वाला है द सोल्जर, ये द सोल्जर पोयम नहीं है, ये सोनेट है। क्या है? सोनेट है। इसको सोनेट कहते हैं। बोलो कि सोनेट नया वर्ड लग रहा है सर, है ना, नया वर्ड है, हमको तो पता नहीं कि सोनेट क्या है। सोनेट कहते हैं किसको? 14 लाइन्स पोयम। 14 लाइन्स पोयम यानी 14 लाइन का अगर काउंट करोगे आप सोल्जर को तो एग्जैक्ट 14 लाइन आएगा, है ना, 14 लाइन्स आएगा। और इसके दो पार्ट होते हैं। ये क्वेश्चन भी कहीं पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि जो सोनेट है वो कितने पार्ट के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सोनेट के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो दो पार्ट होते हैं, ठीक है, सोनेट के। पहला पार्ट होता है सिक्सटेट और दूसरा पार्ट होता है ऑक्टेट, ठीक है ना। इसमें 6 लाइन होता है, इसमें 8 लाइन होता है। एक प्रश्न करता है, एक जवाब देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाला जो है हमारा प्रोज से है। तो यहां पे बताओ इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, ये किसके, ये इसका कौन है? ये परलेस वर्क है, ठीक है ना। आर्टिस्ट के राइटर कौन है ना। अब मैरिज प्रपोजल कौन है, ठीक है ना, एंटोन चेकोव, मैरिज प्रपोजल, देखो सामने सामने। तो आपको ये याद रखना है। ये था मेनली कि आप कम से कम ये ध्यान में रखो कि जो पोएट्री है और प्रोज है सबके राइटर का नाम याद रखो एग्जैक्टली। और जब हमसे जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़े हैं, मैंने बताया है कि हर एक राइटर का जो ब्रीफ नोट दिया हुआ है किताब, मतलब कि चैप्टर के स्टार्टिंग में, उस नोट को पढ़ लेना, क्योंकि उस राइटर ने सिर्फ आपके दिए हुए चैप्टर को नहीं लिखा है, और भी बुक लिखा है, उसका भी नाम लिख लेना, याद रखना, ठीक है ना। उसका भी नाम याद रखना, वो भी आ सकता है। चलिए स्टूडेंट, बड़े प्यार से आप लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको तो दिल से धन्यवाद देंगे। लेकिन आप ये भी देखो 7 नंबर, ये सबको प्रॉब्लम होता है। रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या करना है इसमें? पैसेज को बढ़िया से पढ़ लेना है और आंसर देना है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि पैसेज पढ़ते हैं, अभी पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे, थीम समझेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। उतना टाइम नहीं है हमारे पास। चलो, तो पैसेज का है कि हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हम बनाएंगे कि लिखा हुआ व्हाई इज चाइल्डहुड द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। जो बचपन होता है वो जीवन, तो ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि बचपन जो है जीवन का सबसे अहम हिस्सा होता है, ये हमेशा याद करेंगे। तो देखिए यहां पे दे रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पीपल चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, दे लुक back at their childhood and remember all the happy days, ठीक है ना, the jolly games and the fun they had at schools, jokes they used to crack in different games। इसी में से आंसर आ जाएगा आपका इसका कि आपको क्यों वो याद आता है। यही सारा चीज है कि आप स्कूल में मजे करते थे, जोक्स बोलते थे, या प्यारे प्यारे जोक्स बोलते थे, ठीक है ना, किस तरह से आप अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, यहीं से जवाब मिल जाएगा।
तो ये आपका ये जवाब हो जाएगा। चलिए इस तरह से आप इसका जवाब दे देंगे, ठीक है ना, इन सारे का जवाब दे देंगे। चलिए अब आते हैं कि अगर आपको ये बनाने का मन ना करे, अगर बोले कि नहीं सर नहीं बनाएंगे, माथा दर्द कर रहा है मेरा, है ना, सर दर्द कर रहा है, इतना पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है ना, तो उसके लिए भी आपको बिहार इंटर काउंसिल जो है एक ऑप्शन दे दिया आपके पास, ये है। इसको कहते हैं प्रेसी। क्या कहते हैं? प्रेसी। प्रेसी को हिंदी में कहते हैं संक्षेपण। क्या कहते हैं? संक्षेपण। चलो संक्षेपण का जो पार्ट होता है, ऐसे एक्चुअली एक रूल है कि जो भी काउंट करके शब्द आएगा, सपोज करो हमने काउंट नहीं किया इसको, सपोज करो कि ये 150 वर्ड है, ठीक है ना, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 50 वर्ड्स, ठीक है ना, ये 50 वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है ना। ये 50 वर्ड्स में इसको आपको संक्षेप कर देना है, इसको शॉर्ट कर देना है। बोलेंगे सर अभी ये कैसे करेंगे? तो या तो तुम इस सबको पढ़ लो और अपने मन से लिख लो इसका मीनिंग। हाँ, मतलब कि हमको देखा जा रहा है तो हमको लग रहा है कि इसमें लिखा हुआ है सोशल मीडिया और इंटरनेट के बारे में, तो अपने मन से आप स्टार्ट कर दो कि हाँ, जैसे यहां लिखा है, देखो हम चेंज एक बता रहे हैं तुम लोगों को कि सोशल मीडिया प्लेज अ बिग रोल इन आवर लिव्स टुडे। चलो ये एग्जैक्ट हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सोशल मीडिया हैज प्लेड अ विटल रोल इन आवर लाइफ। ये हम अपने शब्द में लिख दिए कि सोशल मीडिया ने मेरे जीवन में एक अहम भूमिका अदा किया है, ठीक है ना। अब उसके बाद लेंगे सोशल मीडिया कनेक्ट पीपल टू द ग्लोब, यानी वर्ल्ड से जोड़ने का काम सोशल मीडिया करता है। अब आपको नहीं उतना टेंशन लेना है, अगर आपको उतना टेंशन नहीं लेना है तो आप इसका एक शॉर्ट तरीका ये जान लो कि आपको बनाना है तो उतना नहीं करेंगे, तो एक लाइन तो यहां से लिख ही ली है अपने से, ठीक है ना। उसके बाद यहां से जोड़ेंगे एनीथिंग दैट इज यूज्ड टू द वाइडली बाय द पीपल हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड टू इट, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे वन मस्ट केयरफुल्ली वे टू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस मीडियम बिफोर द एंगेजिंग एक्सरसाइज। ये तरीका उन लोगों के लिए है जिसको जरा भी समझ नहीं आ रहा है, इसी में से लिख देना है। जो टैलेंटेड, जो बच्चे ऐसे हैं जो इसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, समझ रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना, अपना मीनिंग निकाल के बनाएंगे, ठीक है ना। एक्चुअल वही होता है। लेकिन आप जो बच्चे इसको छोड़ देंगे उसको तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन जो ऐसे करके लिख के आ जाएंगे उनको तो कुछ ना मार्क्स मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। और एक चीज बता दे रहे हैं आप लोगों को कि इसका टाइटल, बेसिकली हम टाइटल पर ध्यान देते हैं। टाइटल हम थोड़ा सा ऐसा ट्रिकी जानते हैं कि सारे प्रेसी के लिए एक टाइटल ये होता है कि जो शब्द बार बार रिपीट हो रहा हो उसको टाइटल कहते हैं। जैसे अब यहां पर पढ़ेंगे सोशल मीडिया एक ही बार आया है, हमको लग रहा है कि इंटरनेट, हेल्प ऑफ इंटरनेट बहुत बार आया है, इंटरनेट, यूज ऑफ इंटरनेट, हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है ना। तो जो भी इंटरनेट ज्यादा टाइम में आ गया, 1 से 2 बार में आ गया, सोशल मीडिया एक ही बार में आ गया, तो आप जो है उसको आप डाल सकते हो कि यूज ऑफ इंटरनेट, या आप लिख सकते हो कि साइट्स ऑफ इंटरनेट, इफेक्ट ऑफ इंटरनेट, ये आप टाइटल डाल सकते हो। फ्रेंड्स, ये था आपका सब्जेक्टिव के लिए। आपको क्वेश्चन ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समझने की जरूरत है। जितना समझ लोगे, जितना अच्छा से कर लोगे, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर। तो आज मैंने आपके सामने सब्जेक्टिव का जो भी अहम चीज था, सब्जेक्टिव के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे, मैंने सब आपके सामने रखा, ठीक है ना। हम यही आशा करेंगे कि आपको इस वीडियो से ज्यादा लाभ मिले, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप ऑब्टेन करें इस वीडियो के इसे, है ना, बेसिस से। और एक बात याद रखना, आपको एग्जामिनेशन में कभी पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, और हैंडराइटिंग पे हमेशा ध्यान रखना है। हैंडराइटिंग 3 चीज, हैंडराइटिंग और स्पेलिंग और ग्रामेटिकली करेक्ट। अब ये 3 चीज करते हो तो इंग्लिश में फुल ऑन फुल लाने से कोई नहीं रोकेगा। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट को 96 भी आया है, 100 में 96, 97 तक मार्क्स आ चुका है, ठीक है ना। जो भी हमसे पढ़ा है उसको 96, 97 भी आया है, ठीक है ना। तो ये बिहार बोर्ड के लिए हम बता रहे हैं। सीबीएसई में तो मेरे स्टूडेंट ने 100 on 100 ये किया है, ठीक है, 100 में 100 लाया है। चलिए, तो ये जो हम आज तक यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को एक बार अपने एग्जामिनेशन में हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को गौर से एक बार देख लें, समझ लें। ये जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है इंटरमीडिएट के लिए, वो सबको देख के आप एग्जामिनेशन में जाए ताकि आप अच्छा करें, ठीक है ना। हम आशा करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा
मार्क्स मिले और ज्यादा से ज्यादा आप अच्छा कर पाए। थैंक यू, धन्यवाद।